हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज आप इस वीडियो में देखने वाले हो कि अगर भाई किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और आगे से फ्रेम मुड़ जाए तो वो कैसे ठीक होता है। तो भाई ये हमारे पास एक बुलेट आई भी है जिसका मॉडल 2016 है, जो बिल्कुल आगे से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसकी लाइट, इसके मडगार्ड और इसका अलॉय आगे से बिल्कुल टूट चुके हैं। तो भाई हम इसकी अब सीट और इसकी टैंक उतार के चेक करेंगे कि भाई कहीं बीच का फ्रेम तो नहीं मुड़ गया है। गाड़ी का टैंक निकालने के बाद हमने देखा कि ये फ्रेम ऊपर उठ चुका है। अब हम इसका नीचे गैप चेक करेंगे कि फ्रेम में और इसके बीच में कितना गैप था। तो इसका गैप भी बहुत कम था। तो भाई अब बने रहे वीडियो में और देखते रहें कि हम बहुत कम पैसों में अपनी इस गाड़ी को कैसे ठीक कर सकते हैं। और हम अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी का आगे से इतना ख़तरनाक इम्पैक्ट था कि इसका लाइट बिल्कुल टूट चुका था और थोड़ा बहुत ब्लड लगा हुआ दिख रहा होगा आपको। अब मैं आपको दूसरी गाड़ी का दिखाता हूँ कि ये जो फ्रेम का गैप होता है नीचे वाला, ये कितना होता है। अब मेरे पास एक क्लासिक खड़ी हुई है 2019 मॉडल। इसका गैप देख सकते हो आप कि इसमें कितना ज़्यादा गैप है। तो भाई आप चलो इसे रिपेयर करने का काम शुरू करते हैं। तो भाई अगले दिन लड़के आते हैं और बाहुबली बनकर इस बुलेट को बाहर खड़ी कर देते हैं और इसमें काम करना शुरू कर देते हैं। तो भाई सबसे पहले हमने इसका अलेविल बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अलेविल अकेला बाहर नहीं निकला। तो हमने मरगाड़ के साथ ही इसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि भाई अलेविल के साथ बिल्कुल चिपक चुका था मरगाड़। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ मरगाड़ की हालत क्या हो चुकी है। मरगाड़ पूरा आगे से ख़त्म हो चुका है। तो फिर भाई हम इसके शोकर बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। शोकर इतनी आसानी। तो भाई शोकर निकालने के बाद अब इसमें एक नई हैंडल टी डालेंगे हम, लेकिन शोकर इतने ज़्यादा मुड़ चुके थे कि इनको निकालने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो भाई हमने इनको ऊपर से चोट मार मार के निकाल दिया, लेकिन एक शोकर इतना बदतमीज़ था कि वो निकलने का नाम नहीं ले रहा था। तो आप देख सकते होंगे भाई कि ये शोकर कितना ज़्यादा मुड़ चुका है। मतलब ये कम से कम ख़त्म ही हो चुका है लगभग। फिर हमने इसका अलेविल बाहर निकाला और अलेविल बाहर निकालने के बाद हमने इसमें एक टेम्परेरी रिम लगा दिया। रिम लगाने के बाद ये गाड़ी में ठीक ठाक गैप आ चुका था फ्रेम और टायर के बीच में, तो ये गाड़ी चल सकती थी। फिर हमको इसका हैंडल सीधा करना था। हैंडल सीधा करने के लिए हमारे दो लड़के आए और इन्होंने पूरी जान लगाकर इसको सीधा करने की कोशिश की, लेकिन भाई ये सीधा नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने अपनी थोड़ी जान का प्रदर्शन किया और इसको 2-3 बार आगे की तरफ करने के बाद इसको सीधा कर दिया। फिर इसको एक जगह से ऊपर किया, फिर एक जगह से नीचे किया। तो इस तरह भाई ये हैंडल चलने लायक हो चुका था। तो भाई अब हम निकलने वाले थे, तो हमने देखा कि हमारी गाड़ी में एक मौत का सामान लगा हुआ है, मतलब साइलेंसर बदला हुआ था इसका। तो हम अपने चालान नहीं कटाना चाहते थे, तो हमने इस ये बदल दिया। तो अब हम निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं भाई, और अब हम जाएंगे इसका फ्रेम सीधा कराएंगे। तो फिर हम जब पहुँचे हैं वहाँ पर हम फ्रेम सीधा कराने, तो इस भाई ने देखते ही बोला कि मैं अभी ठीक करके देता हूँ। तो इसने भाई बोला कि इसकी गाड़ी का टैंक और इसकी जो वायरिंग है ये दोनों चीज़ें बाहर निकाल दो। तो क्योंकि भाई ये इस जगह से यहाँ इस चीज़ को गर्म करेगा। और फिर एक नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दो जगह से मुड़ा हुआ था। एक तो ये ऊपर से गया हुआ था और एक जहाँ पर लेग गार्ड लगता है वहाँ से ये गया हुआ था, मतलब ख़राब था उस जगह से। तो भाई अपना जैक उठाकर लाया और इसने इसको जहाँ पर इंजन प्लेट होती है यहाँ पर लगाया और एक आगे इसमें रोड डालकर लेगों में इसको टाइट करना शुरू कर दिया। तो वो थोड़ी देर टाइट करने के बाद भाई इसने मेजरमेंट लिया कि कितना आउट हो रखा है। तो कम से कम 5 इंच ये थोड़ा आगे गया हुआ था। तो भाई अब हम इसका ये टाइट करने के बाद हम ऊपर से इसका हीट करना शुरू कर देंगे। तो भाई इसे दो आदमी ऊपर से हीट कर रहे थे और एक बंदा नीचे से जैक को धीरे धीरे खोलता जा रहा था। तो थोड़ी देर तक ये प्रोसेस चलता रहा, ये फ्रेम को गर्म करते रहे और एक नीचे बंदा इसको टाइट करता रहा, जिससे ये फ्रेम थोड़ा आगे की तरफ जाने लगा। तो कुछ टाइम तक ये करने के बाद इसने नीचे वाला फ्रेम को सीधा किया। इसी प्रोसेस से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसमें। अगर बहुत ही मेजर एक्सीडेंट होता है तो पूरा इसका आगे से माथा उठाना पड़ता है। फिर इसने भाई बिल्कुल एक्यूरेट इसकी जितनी डिस्टेंस इसने मेजर कर रखी थी सही गाड़ी की, उस हिसाब से इस फ्रेम को वहाँ पर लाकर रोक दिया। तो भाई इसने बोला कि भाई अब तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल सीधी चलेगी। फिर इसने भाई बोला कि भाई अपना टैंक लगाओ और पेट्रोल डालो इसमें और यहाँ से 9-2 गहरा हो जाओ। तो भाई हम फिर अपनी दुकान पर आ गए, हमने गाड़ी की वॉशिंग की, गाड़ी में नए अलॉय व्हील डाल दिए और एक नई लाइट लगा दी। ये थार में लगती है जो लाइट, वो वाली लाइट है, ये 90 वाट की लाइट है। और इसमें नया अलॉय व्हील डाले, नए इसमें मडगार्ड डाल दिया। तो भाई फाइनली गाड़ी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन हमने इसका न्यू टैंक भी बदल दिया, क्योंकि भाई
मालिक को चाहिए था कि मेरी गाड़ी बिल्कुल नई जैसी लगे। अब भाई मालिक की गाड़ी तो बिल्कुल नई हो चुकी, लेकिन भाई मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई गाड़ी की जब आप चलाएं तो हेलमेट ज़रूर पहने है, और पूरी ध्यान से चलाएं भाई गाड़ी। मतलब कोई इतनी जल्दी में मत रहे, 5-10 मिनट का फ़र्क आता है। गाड़ी तो बिल्कुल नई हो गई भाई, जिस पैसे लगे गाड़ी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, लेकिन भाई जो हेल्थ होती है, अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो भाई वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाता। तो भाई मेरे तो आपको ये एक ही राय है कि कि आप आप ध्यान गाड़ी से को भाई धीरे चलाएं, क्योंकि भाई आपका घर पे कोई इंतज़ार कर रहा है। तो भाई ये थी आज की वीडियो, और आगे की और वीडियो देखने के लिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके।